नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैथ। तो दोस्तों सीटेट का 1 हो पेपर या 2 हो, दोनों में ये मैथ के क्वेश्चन आते हैं। जब भी पेपर 2 के जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो आएंगे तो मैं आपके लिए बता दूंगा। ये मेरा वीडियो नंबर 11 रहेगा। इससे पहले 10 वीडियो मैं बना चुका हूँ, उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक के बाद एक वीडियो कंटिन्यू जब आप देखेंगे तभी आपको सब चीज़ समझ आएगी, वरना एकदम सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। क्योंकि आप डायरेक्ट देखेंगे इसी वीडियो को तो उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन कंटिन्यू जब देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तब आपको पूरा परफेक्ट नोट्स मिल जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ बार बार आते हैं, और उनके फॉर्मूलाज और उनके जो भी उनसे रिलेटेड बातें हैं वो सब मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो दोस्तों उनको वीडियो को देख लीजिएगा। आइए इनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 से 100 तक 5 के गुणज की संख्या ज्ञात करो। तो मैं आपको बता दूं, जब भी ये क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन है। आपको इस तरह के क्वेश्चन में 1 से 100 है, ध्यान देना, हर क्वेश्चन का पॉइंट है समझना। 1 से 100 तक 5 के गुणज की संख्या, तो 5 से क्या करना है, डिवाइड कर देना 100 को, ठीक है। कितना आएगा, 5 2 जा 10, 0 और 0 लगाया, इतना आ गया। तो ये कितना आया, 20। तो 1 से 100 तक कितने होंगे, 5 के गुणज आपके 20 हो जाएंगे, ठीक है। आसानी से समझ आ गया होगा। अब आप आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 200 मतलब 200। 1 से 200 तक 7 के सभी गुणजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें भी है 1 से 200 है, तो 7 से इसको डिवाइड कर दो एक बार, 7 से 200 को, तो कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 आ जाएगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा और 0, और 7 8 जा 56, 4 बचा। मतलब 1 से 200 तक 20 जो गुणज होंगे वो होंगे, और 4 बच भी जाएंगे। लेकिन गुणज की बात कर रहा है, यहाँ कोई रिमाइंडर शेष की बात नहीं कर रहा है। तो आपको डायरेक्ट पता करना है, यहाँ तो डायरेक्ट 20 आ गया, ठीक है। लेकिन 1 से 200 तक 7 के गुणज 28 होंगे, तो 28 का लगा दिया। अब 200 से 500 तक सभी 5 गुणजों की संख्या ज्ञात करो। अब एक चीज देखना, 5 से अभी देखना ध्यान से, 5 से 500 को डिवाइड करोगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं, तो कितना आएगा, 5 5 बन जा 5 और 0 लिखा, 0 आया, और ये आया, फिर 0 आया, फिर 0 लिखा। डिवाइड तो करना आता ही होगा आपको। तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ध्यान देना 100 आ रहा है। लेकिन ये 200 से 500 तक है, लेकिन 1 से 200 तक 5 के गुणज कितने होंगे, वो देखो 1 से, ये तो 100 तक के थे, तो निकाल दो। चलो अब कैसे निकालोगे, 5 से डिवाइड करो 200 को, तो कितना आएगा, 5 4 जा 20, 0 बचा, 0 0, 40, ये 40 आया। तो अब एक चीज ध्यान देना जो मैं समझा रहा हूं, 100 तो आया 1 से 500 तक 100, ठीक है, 5 के गुणज, और 1 से 200 तक कितने आए, 40। तो माइनस करोगे 40, कितना आ जाएगा, 60। और एक चीज ध्यान देना, ये देखो 200 आया है, 1 से 200 में भी 200 आ गया, और 1 से 500 में भी 200 आ गया। तो एक काम करते हैं, इसमें +1 कर देते हैं, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में। तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक आ गया होगा समझ। 1 से 50 तक बहुत अच्छे से समझना है। 1 से 50 तक 3 के सभी गुणजों का योग बताओ। अब 1 से 50 तक मान के चलो 3 के गुणज, देखो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ऐसे चलते रहोगे, लास्ट वाला 48 होगा। भाई 3 के टेबल वाला ही तो होगा इसका गुणज अंदर का। ओके, अब कह रहा है सभी गुणजों का योग बताओ। इनका सबका योग बताना है, कैसे, 3 + 6 9, 9 + 9, ऐसे ऐड करते रहोगे, बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए एक काम करना होता है, एक फॉर्मूला होता है नंबर निकालने के लिए। 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, मैं दोनों चीज़ें समझा रहा हूँ आपके लिए। एक फॉर्मूला होता है n निकालने के लिए, तो वो कैसे निकालते हैं, एक होता है ln, अंतिम नंबर, ध्यान देना अंतिम नंबर। ए क्या होता है, प्रथम फर्स्ट वाला नंबर। n-1 इंटू डी क्या होता है, डिफरेंट। फिर समझ लो ln क्या है, अंतिम लास्ट वाला, कितना 48 है।
वैसे तो और भी शॉर्टकट तरीके हैं, लेकिन इसको भी समझ लो, मैंने बहुत शॉर्टकट तरीके भी समझाए। और ए कौन सा है? 3। एन तो निकालना ही है, -1। डी कितना? डिफरेंट देखते हैं, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करेंगे, तो 6 - 3 3 आ जाएगा। 9 - 6 करोगे 3 आ जाएगा। दिख भी रहा होगा 3 का ही डिफरेंट है, ठीक है। जब ये आएगा इधर 45 हो जाएगा भाई, 48 - 3 इधर आएगा तो 45 हो जाएगा, इक्वल टू, और n-1 इंटू 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और n कितना आ जाएगा यहाँ? जब ये -1 है इधर जाएगा तो 15 + 1 16 हो जाएगा। समझ गए होंगे? नहीं समझे? ये 48 में से ये माइनस में 3 आएगा तो 45 बचेंगे, ये वाला पार्ट इतना यहीं रह जाएगा। अब 3 जो है इसके डिवाइड में ही तो जाएगा 45 के, तो डिवाइड यहीं कर दिया, 3 × 3 3 5 × 15। अब n-1 है, अब 1 इधर जाएगा 15 से इधर प्लस में आ जाएगा, क्योंकि अभी माइनस में है, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। समझ गए? n हो गया 16। हाँ, अब इसका एक फॉर्मूला होता है योग वाला, ये होता है n/2। फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है, समझ लेना। 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n कितना आया? 16/2, और a कितना है हमारा? 3 है, जो कि मैंने बताया था, यहाँ यहीं लिख दे रहा हूँ, a 3 है और d भी 3 आया है, ठीक है। 3 × 2 = 6 हो जाएगा। n कितना आया? 16, 16 - 1 15, और d कितना है? 3, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3। ओके, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 आया, अंदर करेंगे 6 + 15 और मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 45। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 8 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा? 51। तो जब इसको इसकी मल्टीप्लाई करोगे 8 बन जाए 8, 8 × 5 = 40, तो ये कितना आ गया? 408। 408 ये है। समझ गए? ये तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। हाँ, कह रहा 1 से 60 तक 6 के सभी गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 60 तक सभी गुणज। चलो, अब एक काम आपको बता, 6 से डिवाइड करो। जैसे ये फॉर्मूला है, इसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर आपको n और शॉर्टकट करना था तो ये और शॉर्टकट करना था तो ये 40 आया है आपका। देखो, और शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करना, इसमें लास्ट नंबर कितना था? 48 था। 48, तो 3 × 1 = 3 और 1 8, 3 × 6 = 18, तो n हो गया ये 16। यहाँ से आपने n निकाल दिया डायरेक्ट 16, यही आया है। n को अगर आप इतना ना निकालो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। आगे इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 6 से डिवाइड करो 60 को। कह रहा 1 से 60 तक 6 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करो। तो करो 6 से डिवाइड, 6 बन जा 6, 0 बचा ये, 0 0, और तो n कितना आ गया हमारा? 10 आ गया, n 10 आ गया। ओके, अब देखो इसके पहले तो मैं निकाल देता हूँ। 6 12 18 ऐसे करके डॉट 60, यही तो होंगे इसके गुणज। कितने होंगे टोटल? 10 होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला 6 फर्स्ट है, तो ये हो जाएगा a, और डिफरेंट कितना है इनमें सब में? 6 का है, तो 6 हो जाएगा डिफरेंट। समझ गए? या यहाँ a = भी 6 लिख दो। a = a मतलब फर्स्ट नंबर, प्रथम नंबर 6 है, और d इनका डिफरेंट। 12 - 6, 18 - 12 कितना हो जाएगा? d 6 हो जाएगा। समझ गए? ओके, अब आपके लिए n भी आ गया। n कितना आ गया? n आ गया, n कितना आया हमारा? यहाँ से 10 आया है, 10। हमें ये सब मिल गया। फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिखवाई था, Sn = n/2, ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ये योग का है, ठीक है। तो ऐसे निकालो। n कितना है हमारा? 10 है, तो 10/2 हो जाएगा। a कितना है हमारा? 6 है, तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा, प्लस n कितना आया था हमारा? 10 आया था, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा? 9, और डी है, चाहे मल्टीप्लाई में लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, डी कितना? 6 है। ओके, ठीक है। अब 2 से इसको काटोगे 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। कितना रहा? 5 और 12 प्लस
9 की 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 54 हो जाएगा। 5 और जब इसको ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा हो जाएगा 330 हो जाएगा। तो कितना आया 330। कौन सा हो जाएगा इसमें? बी वाला आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए, अगला है 20 से 110 तक 9 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करो। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा, इसको समझेंगे। 20 से आगे के 9 के गुणज तो कितना हो जाएगा? 27 पहला, फिर 36, ऐसे डॉट 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 चलते रहोगे आप, तो ये हो जाएगा लास्ट वाला 108। 110 से पहले का 108 होगा। चलो अब इसका n निकालना है। अब इसका n मैं आपको बता दूं 10 ही आएगा। कैसे? देखो, एक चीज ऐसे समझो कि 20 से पहले तो 9 से डिवाइड कर लो इसको। 9 से डिवाइड करा 108 को, 9 बन जा 9, बनाया 8, 9 2 जा 18। यहाँ n वैसे तो 12 आ रहा है, लेकिन ये 12 कब तक का आ रहा है? 1 से लेकर 108 तक का, क्योंकि 20 से पहले दो गुणज तो होंगे ही हमारे, 9 और 18। भाई 9 और 18 दो गुणज तो होंगे ही, तो ये दो हमने माइनस कर दिए। तो ये हमने दो माइनस करेंगे, 12 माइनस 2 n इक्वल टू, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। समझ गए? हाँ, अब फॉर्मूला क्या है? वो ये ऊपर वाला, ये वाला। तो फॉर्मूला लिख दो, 10 आया है, 10/2। फॉर्मूला मत लिखो, अभी समझो। 2a कौन सा हमारा? 27 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 54 हो जाएगी, प्लस n-1 मतलब 10-1 कितना हो जाएगा? 9। और d कितना है हमारा? d इससे इसको माइनस करोगे तो d भी हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, तो 2 से 10 को डिवाइड करा तो 5 आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा, प्लस ये 9 और मल्टीप्लाई 9 कितना आ जाएगा? 81। जब हमने इसको करा 50, इसको जब ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 5 और ये जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी? सीधे इतना आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। ये कुछ क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनको आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कंटिन्यू वीडियो देखना। सिर्फ एक वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।